प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जो आपने मंत्र बताया उससे केवल साधना करके हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं? मैं ईश्वर प्राप्त कर सकता हूँ? कौन से मंत्र की बात करते हैं आप इस समय? ओम शिव शक्ति ओम। पूरा बोलो, ओम शिव शक्ति ओम। यहाँ पर जो ओम शिव शक्ति ओम, शिव की शक्ति, वैसे तो शिव की शक्ति पार्वती है, लेकिन वो आदि शक्ति का अंशावतार है। यानी दूसरे शब्दों में हमारे जैसे जीवों के लिए वो आदि शक्ति का स्वरूप है या शक्ति स्वरूपा है वो। और ये कुंडलिनी जागरण वालों के लिए सहायक होता है, यानी इससे कुंडलिनी जल्दी जागरण होती है ओम शिव शक्ति ओम से। और रही बात मंत्र की, तो मंत्र स्वयं अपने आप में एक स्वयं यानी योग मार्ग है, ठीक है। वो मंत्र अपने आप में एक कहना चाहिए स्वयं अपने आप में विज्ञान भी है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ओम मंत्र का ज़्यादा जाप किया जाए तो उच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अब खाली मंत्र के द्वारा तो मुझे नहीं पता ईश्वर की प्राप्ति यानी अंतिम अवस्था प्राप्त होगी कि नहीं। आगे चल के मंत्र का उच्चारण होना अपने आप बंद हो जाएगा। आप आगे चल के जब ज़्यादा मंत्र का अभ्यास करेंगे तो मुंह से मंत्र निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। और जिसे कहते हैं अजपा जप, यानी कहने का एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि समाधि लग जाएगी या लगाने का अभ्यास करें, यानी आप बोल नहीं पाएंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण, आप माला ले लें, माला लेके आप मंत्र का जाप करें तो शुरुआत में तो माला जब आप कोई सा भी मंत्र करें तो आपको पता लगेगा हाँ कि आधा माला हो गया, एक हो गया। जब एक माला हो जाएगा अंदाज़ लग जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा उस समय आप उंगली से जो माला की जो वो होता ना, क्या है यहाँ कहते हैं जी, तो मन का जो छोटी सी होती है ना, हर एक पिरोही होती है, वो आप गिनती करना, गिनती मतलब उंगली चलनी अपने आप बंद हो जाएगी। जब करेंगे उंगली से आपको अंदाज़ नहीं लगेगा कि मैंने आगे को खिसकाई, यानी कि नहीं खिसकाई। जब आप मंत्र का जाप करेंगे, और ये तब होगा जब मन एकाग्र होगा। और नहीं, अगर आप मंत्र का सिर्फ यही है कि हमें गिनती गिनना है 1 2 3 यानी मंत्र का, तो फिर ज़िंदगी भर लगे रहिए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूँ, मैंने भी अभ्यास किया है। ऐसा नहीं, जब शुरुआत में साधना की तो माला लेकर के किया तो उस समय उंगलियों से गिनती होना बंद हो जाती, बल्कि माला भी हाथ से छूट जाएगी, ठीक है, और आवाज़ भी बंद हो जाएगी। आप चुपचाप शांत हो जाएंगे और ध्यान में लग जाएंगे, जो मेरा अपना अभ्यास है। अब अंत में क्या होता होगा तो इसका तो मुझे कोई ज़्यादा अभ्यास नहीं, लेकिन फिर भी आपने जो पूछा ओम मंत्र, तो मैं ये कहूँगा ओम मंत्र का प्रयोग करें तो आपको उच्च अवस्था एक जल्दी शायद प्राप्त हो जाए। वो मंत्र शक्ति मंत्र है, करने तो कोई सा भी मंत्र हो जाएंगे, लेकिन उसका उच्चारण होना बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओम मंत्र सरल है, छोटा है ना, इसलिए उसका खाली मंत्र हो से क्यों आप करना चाहते हैं? ध्यान से ही ये अवस्था आगे जाती है। अगर हम शास्त्रों को देखें तो सिर्फ मंत्र नहीं, मंत्रों से शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, देवता प्रसन्न होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अंतिम लक्ष्य के विषय में यहाँ पर कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अंतिम अवस्था ऐसे आती, धीरे धीरे जब शुद्धता होती है तो मुँह से आवाज़ निकलना बंद होती है, क्योंकि आवाज़ भी 4 भागों में बांटी गई है। चलो, यानी कहने का कि अंत में वही होता जो अजपा जप करे तब वो ईश्वर की प्राप्ति या अंतिम अवस्था मिलती है। तब बोल नहीं पाते हैं, शांत होकर के गहराई में चले जाते हैं, वो भी समाधि ही होती है। गुरु जी, एक सरल हृदय से जो भी मैं काम करूं, सरल हृदय से सबका हित देखते हुए कर्म करूं, तो क्या उससे भी मैं ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता हूं? और कुछ नहीं करूं? किसको? ईश्वर को। ईश्वर को हर मैं यूँ देखना चाहता हूँ, हर में ईश्वर है, और मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहते हुए, मतलब। उम्र कितनी है आपकी? 29 वर्ष। 29 वर्ष। क्या काम करते हैं?
मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ। कॉलेज में काम करते हो? हाँ गुरु जी। अध्यात्म मार्ग में कब से आए हुए हैं? गुरु जी 15 साल से मैं पहले ओम का जाप करता था। अध्यात्म में आप कब से आए, मैंने ये पूछा? वही 15 साल। 15 साल। चलो, हर एक के अंदर ईश्वर को देखना, यही तो आपका प्रश्न है। बहुत उच्च अवस्था है, जल्दी नहीं होता, होने को क्या नहीं है, मनुष्य ही प्राप्त करता है। हर एक में ईश्वर जानते कौन देखता था? मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम और भी ढेरों हमारे यहाँ संत हो गए, वो हर एक में ईश्वर को देखते थे। और ये अवस्था अंतिम जन्म की अवस्था है। हम कह भले लें, हमारी सोच अच्छी हो जाती, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाएगा, लेकिन हर एक में ईश्वर का वास देखना, ये अंतिम अवस्था जो मैं जानता हूँ, जहाँ तक अंतिम अवस्था होती है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा यानी महापुरुष ईश्वर को प्राप्त होता है। ईश्वर को प्राप्त यानी मुक्ति, इस शरीर को त्यागने के बाद ईश्वर के लोक में चला जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.